ये बात उन दिनों की है जब मैं, मेरी अम्मी, मेरा भाई और उनके बीवी बच्चे अब्बा के फौत यानी उनके दुनिया से चले जाने के उसी पुराने मकान में रहने आ गए थे, जो वो हमारे लिए आखिरी निशानी के तौर पर छोड़ गए थे। अब्बा के गुजर जाने के बाद घर के हालातों में ज़रा कमी बेशी आ गई थी, क्योंकि अब्बा की कमाई से घर का अच्छा खासा खर्च निकल जाया करता था, जिससे अम्मी सब कुछ सहेज कर रखती थी। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद सब कुछ उथल पुथल सा हो गया था। भाई की एक मखसूसन सी नौकरी थी जिनसे घर का खर्च मुश्किल से ही चल पाता था। इतने से पैसों से वो बेचारे भी क्या क्या करते। उनके 2 बच्चे थे जिनकी पढ़ाई खर्चा और फिर घर का भी खर्चा चलाना मुश्किल होता जा रहा था। घर के हालातों को देख मैंने घर में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, ये सोच कि अम्मी की कुछ मदद हो जाएगी। हम जिस मकान में रहने आए थे उन दिनों वहाँ एक अफवाह फैली हुई थी कि इस मकान में जिन्हों का बसेरा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई थी ये तो हमें वहाँ रहकर ही पता चलता, क्योंकि मोहल्ले के लोग आकर कई खौफजदा बातें बोल जाया करते थे, जिसे सुन अम्मी उनसे ये कह देती, देखो भाई, हम ठहरे नमाज कुरान करने वाले, इबादत गुजार, घर को साफ़ सुथरा रखने वाले लोग, इसलिए अगर यहाँ कोई दूसरे परिवार का बसेरा है भी तो हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। अम्मी की बातें सुन वो औरतें तो चली जाती, मगर फिर मेरे मन में ये सोच चलने लगती कि क्या यहाँ सच में जिन्न जिन्नात होंगे। कुछ दिन बीते और अब हमें घर में उनके होना महसूस होने लगा था, यानी कि घर में कुछ ऐसे वाक़यात होने लगे थे जो सच में बहुत अजीबोगरीब थे और जिनसे हमें उनके होने का एहसास हो रहा था। वो वाक़यात कुछ ऐसे थे कि जब अम्मी आंगन में बैठकर नमाज अदा किया करती तब उस वक्त अचानक से ठंडी ठंडी हवा चलने लगती अम्मी के इर्द गिर्द। ऐसा लगता था मानो कोई अम्मी के इर्द गिर्द खड़े होकर उन्हें पंखा झल रहा हो, और अम्मी भी नमाज अदा कर अपने दाएं बाएं फूंक देती थी। फिर जब मैं आंगन में बैठकर बच्चों को पढ़ाया करती तो यूं लगता कि जैसे वहां कोई मेरे पीछे खड़ा मुझे तक रहा हो। एक रोज़ तो यूं हुआ कि मैं आंगन में बैठी बच्चों को किताबें पढ़ा रही थी कि अचानक बिरयानी, जर्दे और कौरमे की लजीज खुशबू आने लगी। मेरी अम्मी तो उस समय रोटियां सेक रही थी और हमारे घर में ऐसा कुछ बना नहीं था। फिर ये खुशबू कहाँ से आ रही थी ये सोच मैंने अम्मी से पूछा, अम्मा ये बिरयानी कौरमे की बेहतरीन खुशबू कहाँ से आ रही है भला? अम्मी ने फ़ौरन से मुस्कुराकर कह दिया, लगता है पड़ोसियों की यहाँ दावत पक रही है आज, ये खुशबू वहीं की है। अम्मी का इशारा हमारे घर के छत वाले पोर्शन की ओर था, जो वैसे तो हमेशा बंद ही रहता था, मगर वहाँ से हमेशा आवाज़ें आती रहती थी लोगों के हलचल करने की। अम्मी की बात सुन मैंने मस्खरी करते हुए उस माले की और एक तिरछी निगाह डालते हुए कह दिया, अरे अम्मा, ये कैसे पड़ोसी है? हमारे जो अकेले अकेले दावत पकाकर खाते हैं और हमें पूछते भी नहीं। मैंने तो सुना था कि पड़ोसी खुदा की दी हुई नेमत की तरह होते हैं, मगर यहाँ तो लोग अकेले अकेले बिरयानी कौरमे खाएं। बताओ ज़रा कोई दीन ईमान है कि नहीं? मेरा ये कहना ख़त्म हुआ ही था कि यकीन माने कुछ ऐसा हुआ कि मेरे मुंह की निकली हर बात सच हो गई। यकदम दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो 2 औरतें पूरे नकाब में ढकी हुई हाथ में ट्रे लिए आई और अम्मी को पकड़ाती बोली, ये लो बहन, आज हमारे यहाँ दावत पक्की है, ये उसी का हिस्सा है। अम्मी ने मुस्कुराकर उनसे ट्रे ले लिया और वे दोनों सलाम कर चल निकली। मैं हैरान परेशान अम्मी की तरफ दौड़ी ये देखने की दावत में क्या आया है। मैंने ट्रे देखा तो वही बिरयानी कौरमा जर्दा देख हैरान रह गई, ये सोच सोच कि क्या सही में यहाँ वे लोग रहते हैं, और अगर रहते भी है तो अभी तक उन्होंने हमें कोई नुकसान क्यों नहीं पहुँचाया। मैंने ये तो सुना था कि जिन्न जिन्नात बुरे के साथ अच्छे भी होते हैं, जो बिल्कुल हमारे जैसे रहते हैं और उनका रवैया बिल्कुल इंसानों जैसा होता है। वो भी खुदा को मानते हैं और उनकी इबादत करते हैं। और यही बात एक रोज़ हमें पता चली जब हम गांव के पास वाले दरगाह पर गए फातिहा पढ़ने। वहाँ अम्मी ने मौलवी साहब को बताया कि हमारे घर में ऐसा ऐसा होता है, और मौलवी साहब ने हमें बताया कि वो एक जिन्नाती परिवार है जो सालों से आपके घर के ऊपर वाले माले पर रहती है। वो एक अच्छा इबादत गुजार परिवार है जिसमें माँ बाप और उनका एक नौजवान बेटा रहता है। उन लोगों ने आप लोगों को अगर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है तो इसका मतलब ये है कि वे सभी आप लोगों को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि आप उनके साथ ही रहें। वे आपसे खुश रहते हैं क्योंकि आप लोग घर में नमाज कुरान करते रहते हैं और घर को साफ़ सुथरा रखते हैं। मौलवी साहब की बातें सुन मैं ज़रा परेशान हो गई थी, लेकिन अम्मा खुश थी, ये सोच कि चलो हमारा कोई हमसाया तो है।
एक रोज़ शाम के वक्त मैं खुले बाल लेकर छत पर टहल रही थी कि तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे बालों पर अपना हाथ फेरा। मैं घबराई, डरी, सहमी, खुद में दुब कर आंखें नीचे बुदबुदाई। देखें, अम्मा कहती हैं यहाँ जिन्हों का परिवार रहता है, अगर आप उन्हीं में से एक है तो खुदा के वास्ते मुझसे 4 कदम दूर रहें। मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। अभी मैंने ये कहा ही था कि तभी मेरे कानों में एक चाशनी भरी आवाज़ गूंजी। आप फिक्र ना करें रमशा, अब से मैं आपसे 4 कदम के फासले पर ही रहूँगा जब तक आप चाहेंगी। उस आवाज़ की कशिश ने मुझे अंदर से झंझोड़ कर रख दिया था, लेकिन खौफ के मारे में चौंकी। मैं घबराई अपना नाम सुनकर। मैंने फ़ौरन अपनी आंखें खोली तो सामने देखकर मेरे होश फाख्ता हो गए और तभी मेरे कानों में अम्मी की आवाज़ गूंजी। अरे ओ रमशा, शाम का समय है, तुम ऊपर क्या कर रही हो इस वक्त? फ़ौरन नीचे आओ। अम्मी की पुकार सुन मैं खौफ के मारे आनन फानन में उल्टे पैर नीचे की ओर दौड़ी। मैं घबराती कपकपाते कदमों से चलकर नीचे आ रही थी, सीढ़ियों से भागती हुई, कि तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरा पैर किसी चीज़ से टकराया और मैं औंधे मुंह गिरने वाली थी कि एकदम किसी ने मेरा आंचल पकड़ थाम लिया और मैं गिरने से बच गई। आंचल पकड़ने से क्या कोई गिरता नहीं? ये सोचने वाली बात है कि आंचल का वजन इंसान के मुकाबले इतना कुछ होता नहीं, तो फिर एक हल्के से दुपट्टे के सहारे मैं कैसे बच गई? बहरहाल ये तो कुछ नहीं था। मैंने तो जब पीछे मुड़कर देखा तो और हैरतज़दा हो गई, क्योंकि मैंने देखा मेरा आंचल एक कील से अटका है, वो भी बड़ी सख्ती से। खौफ के मारे मैं अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़े ये नज़ारा देख रही थी कि तभी मेरा आंचल उड़कर मेरे सर पर अड़का। तभी अम्मी आ गई ये कहती हुई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो आओ, चलकर मगरिब की नमाज अदा करो, फिर रोटियाँ सेक देना, भाई आने वाला है तुम्हारा। अम्मी की बात पर मैं गुमशुदा होकर उनके साथ चल दी, मगर मेरी निगाह बार बार पीछे सीढ़ियों पर जा रही थी। उस वक्त मुझे महसूस हुआ जैसे वहाँ कोई मुझे खड़ा देखकर मुस्कुरा रहा हो। देर रात में आंगन में बैठी किताब पढ़ रही थी। आंगन में जलती डिम बत्ती तले खाट पर औंधे मुंह लेटे लेटे। मुझे ऐतिहासिक नोवेल पढ़ने का बड़ा ही शौक था। मैं अक्सर रात के खाने के बाद नोवेल लेकर बैठ जाया करती थी पढ़ने के लिए। जून की गर्मी थी और आंगन में बड़ा हव्स यानी गुम्मस फैला हुआ था हवा न चलने के कारण। पेड़ की 1-2 पत्तियां हिलती थीं, फिर रुक जाती। ये देख मैं गुस्से से बुदबुदाई, ओह ये क्या बेरहमी है जो हवा का नामो निशान गुम है आज। ओ खुदाया, इतनी गर्मी है, कुछ तो रहम करो। मेरा बुदबुदाना था कि यकायक आंगन में ठंडी हवा के झोंके बहने लगे। मैं ये देख सकपकाई अपने इर्द गिर्द झांकते हुए। अम्मा, भाभी, बच्चे, भाई सब सो चुके थे सिवाय मेरे। मैं आंगन में अकेली और सारा घर सन्नाटा। ये देख मेरा दिल होला अंदर से और मैं घबराई। मैंने अंदर ही अंदर मन में वृत करना शुरू कर दिया खुदा का नाम लेते हुए। फिर फ़ौरन खटिये से उठी और चप्पल पहन दौड़ी अपने कमरे की तरफ। मेरा 2 कदम दौड़ना था कि तभी पीछे से मेरे कानों में आवाज़ आई, रमशा, आप अपनी नोवेल तो यहीं भूले जा रही है। खौफ के मारे मेरा दिल दहला। फिर कांपती नज़रों के साथ मैंने पीछे मुड़कर देखा थरथराते हुए। मेरे सामने एक 7-8 फुट का लंबा शख्स खड़ा था, अपनी नूरानी सूरत लिए, बदन पर सफ़ेद लिबास, हाथों में तस्बीह, सर पर टोपी और आंखें उसकी नीले समंदर जैसी। उसकी शहद से मिठी कर्कश आवाज़ जिसने मुझे लुभाने में एक लम्हा न गवाया। मैं कब उसकी ओर खींची चली गई मुझे होश ही ना रहा। उस रात मैंने उसे पहली दफ़ा देखा और फिर देखती ही रह गई। उस रात के बाद अब वो मुझे हर रोज़ नज़र आने लगा था और हम घंटों बातें करते रहते थे। उसने अपना नाम मंजर बताया था और वो मुझसे मोहब्बत करने के दावे किए करता था, मुझे कभी ना छोड़ जाने के वादे किए करता था। अब मैं भी उसे पसंद करने लगी थी और हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। कुछ महीने बीते, हम यूं ही साथ साथ रहने लगे। मैं घंटों उससे बातें करती रहती बिना किसी की परवाह किए। मुझे तो यूं लगने लगा था कि ये सब हकीकत में हो रहा है। इसलिए जब एक दिन अम्मी ने मेरी शादी की बात छेड़ी तो मैं यकदम उन पर उखड़ गई, ये कहती हुई कि मैं किसी को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। ये सुन अम्मी मुझसे बोली, अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी पसंद को मैं इसलिए कह रही हूँ। हमने जो लड़का तुम्हारे लिए देखा है उससे शादी कर अपने घर चली जाओ, इसी में हम सबकी भलाई है। अम्मी की बातों पर मैं झारो कतार रोने लगी। सिसक सिसक कर तो अम्मी मेरे सर पर हाथ फेरती, कहा गई बेटा भले ही मैं तुम्हें अभी दुश्मन लगूंगी, लेकिन कल को जब तुम उसके सम्मोहन से निकलोगी तो मेरा शुक्रिया अदा करोगी। ये बात तो वो सच ही कह गई थी। अगर उस वक्त ना होती, न जाने आज मैं कहाँ किस हाल में होती।
खैर, तो जब अम्मी ने मुझसे शादी की बात छेड़ी तो मैं रोती बिलखती अपने कमरे में जा पहुंची। चंद मिनटों में वहाँ मंजर हाजिर हो गया। ये पूछते हुए कि क्यों रो रही हो, तो मैंने उसे रो रो कर सब बता दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ नहीं, मेरे रहते ऐसा कुछ नहीं होगा। बस तुम ये बात अपने इख्तियार में रखो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मुझसे ही निकाह करोगी। हाय मैं झल्ली तो उसकी बातों में आती रही, बिना ये सोचे समझे कि वो एक जिन्न है और उसका मेरा कोई जोड़ नहीं। लेकिन उस वक्त ये बात कहाँ समझ आई। देखते ही देखते अम्मी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया, मेरे लाख मना करने के बाद भी। ये उस रोज़ का वाक़या है जिस रोज़ लड़के वाले मंगनी करने आ गए थे। मैं अपने कमरे में कमरा बंद किए बैठी थी कि अम्मी आई ये कहती हुई कि तुम अब तक तैयार नहीं हुई, उठो चलो तैयार हो जाओ। मैं खामोश बैठी घुटनों से सर लगाई झूम रही थी कि जैसे ही अम्मी ने मुझे छुआ, मैंने तैश में आकर उन्हें दूसरी ओर धकेल दिया। उस वक्त यूँ लगा जैसे मेरे अंदर कोई जिन्नाती ताकत आ गई हो। यकायक फिर मेरी आवाज़ भर्रा आई और आंखों में सुर्ख अंगारा दहकने लगा। अम्मी मुझे देख बोली, बेटा इसे छोड़ दो, हमारा तुम्हारा कोई बैर नहीं, न हमने तुम्हें कभी कोई परेशानी दी और ना ही छेड़ा, तो फिर तुम क्यों मेरी बेटी के हवासों पर सवार हो गए हो। अम्मी अपनी झोली फैलाए रोती बिलखती फरियादें कर रही थी कि तभी मेरे अंदर समाये मंजर ने कहा, मैं रमशा से मोहब्बत करता हूँ, रमशा मेरी मोहब्बत है और मैं रमशा को कभी किसी और का होने नहीं दूंगा। अम्मी रोती सिसकती बोली, आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हम तो सफ़ेद पोश लोग हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर तुम क्यों इस पर सवार हो, ये जानने के बावजूद कि इंसान और जिन्न का कोई मेल नहीं। मेरी बेटी को बख्श दो, ये एक माँ की फरियाद है, अल्लाह इसका तुम्हें जजा देगा। अम्मी अभी रो ही रही थी कि अचानक से दो काले नाग कमरे में दाखिल हो गए, अपने अपने फन फैलाए। मेरी अम्मी मजबूत दिल की पाकिज़ा औरत थी तो वो न घबराई, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो दोनों नाग मंजर के अम्मी अब्बू हैं। इसलिए उन्होंने मजबूती से डटकर बोला, खुदा के वास्ते इससे कहें कि ये मेरी बेटी को छोड़ दे। और ये सुनते ही वे दोनों नाग पलक झपकते ही अपने इंसानी रूप में आ गए सलाम करते हुए। अम्मी उन्हें देख झुक कर बादब सलाम करती हैं, जिस पर वे दोनों कहते हैं, आप घबराई ना बहन, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। रमशा भी हमारी अपनी बच्ची की तरह है, हम उसे कोई नुकसान नहीं होने देंगे। ये कहते हुए मंजर के अब्बा ने मंजर से दहाड़ कर कहा, जाने दो इस लड़की को, अगर तुम्हें इससे सच में मोहब्बत है तो छोड़ दो इसे, क्योंकि इसी में इसकी भलाई है। उनके ये कहते ही मेरी आंखों से झारों कतार आंसू बहने लगे। ये आंसू मेरे नहीं बल्कि मंजर के थे, जो वो मेरी मोहब्बत में बहा रहा था। और उसने बिलखते हुए कहा, अब्बू मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं इसे कैसे छोड़ दूँ। मैंने इससे वादा किया है कि मैं हमेशा इसके साथ रहूँगा। बेटा पाकीज़ा मोहब्बत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती। अगर तुम्हें सच में हमेशा उसके साथ रहना है तो उसके इर्द गिर्द रहो, हवा बनकर, फूल बनकर, पेड़ बनकर या उसकी छाव बनकर। मंजर झारों कतार सूबक सूबक कर रो रहा था मासूम बच्चे की तरह। और तभी अचानक वो मेरे जिस्म से बाहर आ निकला और तभी उसके अब्बा ने उसे एक गुलाब के पौधे में बदल दिया। मैं जब होश में आई तब मुझे पीछे का कुछ याद नहीं था। मैं टुकुर टुकुर खामोशी से सबको तक रही थी कि तभी मंजर की अम्मी वो पौधा हाथ में लिए मेरी ओर आई, मुस्कुराते हुए ये कहती हुई, लो तुम्हारी शादी का तोहफा। मैं उन्हें देख हैरान परेशान थी, ये सोच सोच कि न जाने ये कौन मोहतरमा है, कि तभी वो मुझसे कहने लगी, ससुराल जाने के बाद इसे अपने इर्द गिर्द कहीं लगा लेना और रोज़ इसमें पानी डालना। अगर तुम इसका ख्याल रखोगी तो ये तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी को अपनी खुशबू से महका देगा। उन्होंने वो गुलाब का पौधा मेरी ओर बढ़ाया। मैं पौधे को तकती रही, सुनी आंखों से। उसमें एक ही गुलाब था जो बेहद खूबसूरत था। और वो दिन है, और आज का दिन है, मैं हर रोज़ उस गुलाब के पौधे में पानी डालती हूँ और उसकी खुशबू से मेरा पूरा घर महकता रहता है। मैं अपने शौहर के साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, लेकिन जब भी उदास होती हूँ तो अपने गुलाब से बातें कर लिया करती हूँ, जिससे मेरा मन बहल जाता है और उसे देख यूँ लगता है कि जैसे ये मुझे सुन रहा है। दोस्तों, यहाँ ख़त्म होती है आज की कहानी।